हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे वाले सेशन में हमें ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला। सुबह सुबह तो बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन वो एक ट्रैप बन गया। अब वो ट्रैप हमें कैसे पता चला कि भाई ये एक ट्रैप बन रहा था? तो उसका एक ट्रिक है। अगर पहली कैंडल जो है एक बहुत बड़ी कैंडल बने, पहली क्या है मतलब कोई भी कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बन जाए और अगली कैंडल जो है ना उसका हाई या लो ब्रेक ना करे, अगली कैंडल उसका हाई या लो ब्रेक ना करे और उसका जो है 40 to 50% नीचे आने लग जाए। ठीक है, उस कैंडल का जो भी लेंथ है उसका 40 to 50% नीचे आने लग जाए तो समझ जाओ कि जो पहली कैंडल है वो एक ट्रैप कैंडल है और इस कैंडल का जो लोअर एंड है हम यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं। और कैंडल का लोअर एंड तो छोड़ो, हम जिस भी रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं उस रेंज का लोअर एंड टेस्ट करने आ सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में बताई थी और ये काफ़ी बढ़िया हमें मूव देखने को मिला, तो इसमें पैसा भी अच्छा बना। अब इसके बाद क्या कि जो लोअर एंड था रेंज का उससे वापस से एक बाउंस देखने को मिला। ठीक है, और फिर वापस एक थोड़ा बहुत सेलिंग होके हम बंद हो गए। अब हम देख रहे हैं कि भाई एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन भाई जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो दिखा रहा है कि 100-150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। तो आखिर नेक्स्ट वीक को कैसे अप्रोच करें, मंडे को कैसे अप्रोच करें, उसके लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, देखते हैं कि अगर ऐसा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलता है मार्केट में तो उसके बाद फिर क्या होता है। तो हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही टाइप का एक पैटर्न बना था। ठीक है, कि भाई मार्केट तेज़ी से ऊपर गई थी, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन टाइप हुआ था और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला इस कैंडल में। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये तो खैर फ्राइडे वाला दिन है, आप लोग देखें, हाँ ये फ्राइडे है, तो हमें तो मंडे देखना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि फ्राइडे को भी क्या हुआ कि गैप अप हुआ। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं मंडे को गैप अप हो सकता है, तो फ्राइडे को भी गैप अप हुआ लेकिन वो गैप फिल हो गया। आप लोग देखें नीचे विक बनी हुई है। ठीक है, तो जो भी गैप था वो गैप फिल हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। अब हम लोग ढूंढते हैं कोई फ्राइडे वाला दिन मिल जाए हमें। तो हाँ, ये फ्राइडे वाला दिन मिल गया। ठीक है, यहाँ भी एक थोड़ा सा रिजेक्शन टाइप देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देखें यहाँ पर जो है अगले दिन मंडे वाले दिन गैप अप हुआ, जैसा यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अगले दिन गैप अप हो सकता है। ठीक है, और गैप अप के बाद आप लोग देखें तो इसमें भी जो है जो गैप है ऑलमोस्ट फिल हो गया। ठीक है, मतलब गैप ऑलमोस्ट 80 to 90% फिल हो गया। ठीक है, इसमें 100% फिल नहीं हुआ, 80 to 90% फिल हुआ और मंडे को एक रेंज बनी और ट्यूसडे को भी एक रेंज बनी। उसके बाद फिर अगले दिन ब्लास्ट हो गई मार्केट, तेज़ी से ऊपर निकल गई। ठीक है, अब इसमें एक यूनिक बात क्या है कि जब भी ऐसा पैटर्न बनता है, आप लोग देखें जब भी ऐसा पैटर्न बनता है कि भाई थोड़ा सा एक रेंज बनती है और फिर ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो अगर मार्केट ऊपर भी चली जाती है, आप लोग देखें मार्केट ऊपर भी चली जाती है तो वापस नीचे आती है वापस, और पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ी रेंज है उस रेंज का लोअर एंड टेस्ट करती है। ठीक है, उस रेंज का लोअर एंड टेस्ट करती है। यहाँ पर आप लोग देखें कि भाई मार्केट ऊपर ज़रूर चली गई लेकिन फिर थोड़े टाइम में ये जो रेंज थी उसका लोअर एंड टेस्ट करने आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर तो गई, काफ़ी ऊपर गई, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा जो रेंज थी उसका लोअर एंड भी टेस्ट कर लिया, उसके नीचे भी चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली भी जाती है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली भी जाती है, यहाँ लगभग 25,200 या 24,800 तक अगर मार्केट चली भी जाती है तो मार्केट को वापस नीचे ही आना है, वापस नीचे ही आना है। और ये जो लेवल है आपका 23,800 का, जो इस रेंज का पूरा लोअर एंड है। ठीक है, यहाँ तो देखें टाइट रेंज थी, मगर अगर हम पूरा का पूरा इस रेंज को काउंट करेंगे तो वो 23,800 आ जाता है, 23,800 लोअर एंड। ठीक है, तो 23,800 का लेवल आना ही आना है। ठीक है, 23,800 का लेवल आना ही आना है। तो हम काम क्या कर सकते हैं, पहला तो ये है कि भाई मंडे को अगर कोई भी गैप अप होता है, मंडे को कोई भी गैप अप होता है
जो गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है कि भाई 150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, तो 150 में से कम हम 100 पॉइंट गेन कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है। 100 पॉइंट हम लोग अपनी तरफ कर सकते हैं कि भाई हम थोड़ा गैप फिलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। पूरा 150 पॉइंट का ना सोचे, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कभी कभी होता है कि भाई 80% ही गैप फिल होता है, 20% रह जाता है, ठीक है। 20% फिल नहीं होता, 80% फिल हो जाता है, तो मतलब गैप फिलिंग का चांस रहेगा। तो मतलब गैप फिलिंग से हम लोग शुरुआत में कुछ पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया अल्टीमेटली तो इसे नीचे ही आना है, तो ऊपर जा रहा है जाने दो। रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों ने देख लिया 24,800 और 25,200, ठीक है। 24,800 पे एक बारी हम लोग अपना शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और दूसरा जो है 25,200 पे ले सकते हैं, ठीक है। 25,200 के आसपास तो काफ़ी हाई चांस बन जाएगा कि ये पलट जाएगा, और फिर आप 3-4 दिन में ही 23,800 का लेवल देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये श्योर शॉट हम लोग एक मतलब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मार्केट में, जो कि हमें मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई थोड़ा लंबे टाइम का तो दिख गया कि लंबे टाइम में अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम एक पुट साइड एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी मंडे का हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। मंडे का बस हमें एक थोड़ा गैप फिलिंग ही दिख रहा है, और उसके बाद नहीं दिख रहा है, तो वो तो बात है। अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो पैटर्न है वो यही दिखा रहा है कि भाई एकदम से मार्केट नहीं गिरती है, ठीक है। एकदम से मार्केट नहीं गिरती है, मगर ये है कि अभी 2 कंपनियों के रिज़ल्ट आए हैं, वो है एक कोटक बैंक और दूसरा है SBI। कोटक बैंक की बात करें तो रिज़ल्ट बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, कुछ खास नहीं है, और कोटक बैंक में मैं कम से कम 4 से 5% का फॉल एंटीसिपेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से हम लगभग 2100 तक का लेवल देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 2025 तक का भी लेवल देखने को मिल जाना चाहिए कोटक बैंक में आने वाले दिनों में, ठीक है। तो कोटक बैंक कमज़ोर रह सकता है। SBI की बात करें तो भाई SBI का भी रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है, अदर इनकम से थोड़ा रिज़ल्ट बेहतर देखने को मिल रहा है, लेकिन अदर इनकम मेन बैंकिंग मतलब कोर बैंकिंग बिजनेस तो होता नहीं है, ठीक है। तो SBI का रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कि भाई SBI का रिज़ल्ट ऐसा है कि अगर ये मार्केट मैनिपुलेटर चाहें तो SBI को ऊपर भी ले जा सकते हैं, आसानी से ऊपर भी ले जा सकते हैं, चाहे बाद में डंप कर दें, लेकिन चाहें तो अभी 1-2 दिन के लिए ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बिल्कुल 100% ये भी नहीं बोल सकते कि भाई SBI का रिज़ल्ट ये है, कोटक बैंक का रिज़ल्ट ये है, तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा मार्केट में। और ख़ासकर अभी आप लोग देखें तो कोई न्यूज़ भी नहीं आई है मार्केट में, कोई न्यूज़ भी नहीं आई है नेगेटिव कि भाई इस नेगेटिव न्यूज़ के बेसिस पे हो जाए। बाकी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लेवल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने मतलब बिल्कुल फिक्स चीज़ें तो देख ली कि भाई जो गैप है वो 80% फिल हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देख ली कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 24,800 तक जा सकती है और 25,200 तक जा सकती है, लेकिन इन दोनों लेवल जैसे ही मार्केट टेस्ट करेगी उसके बाद फिर काफ़ी बड़ा फॉल आने की उम्मीद है, और मार्केट 23,800 तक आ सकती है, जिसमें हम बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो मार्केट भाई यहाँ से नीचे ही आने लगती है, मार्केट नीचे ही आने लगती है, तो हम कैसे भाई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, तो उसके लिए हम लोग लेवल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और लेवल क्या है कि ये जो हैमर कैंडल है ना, ये हैमर कैंडल 24,250 पर जो हैमर कैंडल बनी हुई है, इस हैमर कैंडल के नीचे हमें 1 घंटे की कैंडल क्लोज चाहिए। इस हैमर कैंडल के नीचे हमें 1 घंटे की कैंडल क्लोज चाहिए। अगर 1 घंटे की कैंडल हमें इस 24,250 का जो लेवल है इसके नीचे मिल जाती है, तो फिर हाई चांस बन जाएगा कि 23,800 वैसे ही आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं हम, स्टॉप लॉस इस जोन को रख सकते हैं जो कि है 24,400 का लेवल, वही 1 घंटे की कैंडल क्लोज, ठीक है। तो अगर मार्केट भाई डायरेक्ट ही नीचे आने लगती है तो मैंने आपको बता दिया आप लोगों को 24,250 के लेवल का ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट नीचे नहीं आती, बस 80% ही गैप फिल करती है, तो उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ऊपर जा रही है जाने देना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसे आना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मेन फोकस पुट साइड ही रहना चाहिए, हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए कि मार्केट को सेल कब करें, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा जो है हमें देखना है अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे मिल जाए, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग क्या ऑप्शन बायर हैं, और आप जानती हैं ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइमिंग।
अगर टाइमिंग गलत हो जाती है तो अगर आप सही भी हो गए तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग गलत है तो सही होने पे भी पैसा नहीं बनेगा, ठीक है।